जस्टिस रिटायर्ड नसरा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरा जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी कहा था, आप खुद जज रही हैं, आपके शौहर भी जज थे, कि लाजमी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट बीवी के जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का एक जज पाबंद हो। अब जबकि तफसीलात सारी रख दी सामने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने और बता दिया कि सब कुछ उनके नाम पर था, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, डिक्लेयर वो किस तरह करती रही हैं। अब आपकी क्या राय है? अगर ये सारी बातें पहले पता कर लेते ना, डॉक्टर फरोग नसीम है ना प्रोसिक्यूटर, अगर ये रेफरेंस प्रेसिडेंट मूव करने से पहले तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर लेते तो ये सूरत हाल ना आती। अब तो देखें ना, इसमें मेलफ आईडी की बात भी आ जाती है। तो ये जो है, ये हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि जुडिशरी के बारे में कोई मेलफ आईडी की बात की जाए, क्योंकि ये हमेशा समझाया जाता है कि जुडिशरी एक ऐसा वो है सतून हमारी रियासत का जो शहरियों के तमाम हकूक की पासदारी करता है। तो उनके ऊपर इस तरह की कभी हर्फ नहीं आना चाहिए, ना अंगुश नुमाई होनी चाहिए। लेकिन अगर बर वक्त उन्होंने नहीं था किया ये तमाम तफ्तीश, तो फिर उनको चाहिए था कि रेफरेंस जरा देर से मूव करते, सारी मालूमात करके FBI भी कर लेती। जो मालूमात थे FBI के सेक्शन 116 के तहत जो उनको मालूमात आती वो भी पास ऑन कर सकते थे। अब जो मालूमात आई हैं, अब क्या मामला एक इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर का और टैक्स अथॉरिटी का FBI के दरमियान रह गया और जो रेफरेंस का ग्राउंड था वो नहीं रह गया, या आपके ख्याल में भी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अगर ये सारी बातें जो हैं इस पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं समझती हूँ फिर तो कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वो रेफरेंस जो है वो फेल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, एक और लीगल ओपिनियन मालूम करते हैं। ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि ज़ाहिर है जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इस पर जो भी तहकीक है, अब ये रेफरेंस का जो मामला है फिर वो कहाँ खड़ा है? अगर एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने बताया सब कुछ मेरे नाम पर हुआ है और उसकी दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। ये आज ये जो नई बात हुई है आज कोर्ट में, कल खुद जस्टिस फाइज ईसा आए, उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की कि उनकी अहलिया को सुना जाए। कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास किया, उनकी अहलिया को सुना। उन्होंने आज आके अपनी सारे कागजात और मनी ट्रेल जिसकी बार बार बात हो रही थी वो पेश की, और कोर्ट ने उसमें जो खबरें मैं देख रहा था उसमें इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन देखिए, मैटर सब जुडिस से कोर्ट को अभी भी फैसला करना है। कोर्ट के सामने एक इशू ये है कि जस्टिस फाइज ईसा ने चैलेंज किया हुआ है कि ये रेफरेंस गलत है। अब कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये पटिशन उसको अलाउ करेंगे या उसको खारिज करेंगे, ये कोर्ट का फैसला है। ये नेचुरली कोर्ट ने फैसला करना है कि इस पटिशन में अब क्या करना है, उनको किस तरह से ये जाके देगा। आज उन्होंने जहाँ तक मैंने देखा, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज गोशवारे में 2018 के गोशवारे में भी डिक्लेयर कर दी गई। तो ये सब चीज़ें अगर ये सारी मनी ट्रेल और इस तरह से उन्होंने दे दी है, तो ये मुझे नहीं समझ आया कि ये रेफरेंस बनाते वक्त ये जो अगर ये डिक्लेयर थी प्रॉपर्टी, तो ये इनकम टैक्स के लोगों को इनको बताना चाहिए था कि ये जी डिक्लेयर्ड है, ये तो उनको देखना होगा जी। और अगर अब जो भी तहकीक होती है, उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट है, यहाँ से ट्रांसफ़र भी उनके अकाउंट में हुए, वहाँ पर भी उनका अकाउंट है, उससे पहले एग्रीकल्चर इनकम उनकी है और प्रॉपर्टी उनके नाम पर है। वो कह रही है पहले भी मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी क्या शौहर को जवाबदेह करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता शाहजेब साहब। आप खुद देखिए कि अगर ये बात आ जाती है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके अकाउंट से उससे पैसे गए थे, और ये उन्होंने एक जगह मैं देख रहा था, उसने कहा 2004 में शायद उन्होंने पहली दफ़ा प्रॉपर्टी ली थी और ये उनके अकाउंट में पैसे थे, वो मनी ट्रेल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुआ, वो इंडिपेंडेंट थे, तो उसमें सिर्फ उनके मियाँ या उनके शौहर का की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। ये मेरा मुद्दमाना गुजारिश है आपसे। बहुत शुक्रिया। लीगल ओपिनियन आपने सुना।